गुजरात के बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट से राज्य सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों की जल्द रिहाई, सजा में छूट पर रोक लगा दी है। इन्हें सरेंडर करने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। कांग्रेस ने सरकार को घेरा है तो ओवैसी ने पूछा है कि क्या सरकार माफी मांगेगी। सर, पहली बात, ये जो जजमेंट आया है इसके बारे में आप क्या मानते हैं? क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं? मैं शुरू से कह रहा हूं कि बिल्किस बानो के रेप करने वालों को और जिनको सजा हुई उनके साथ बीजेपी खड़ी हुई थी, चाहे वो गुजरात की बीजेपी सरकार हो या सेंटर की नरेंद्र मोदी की सरकार हो। और इसीलिए हम देखते हैं कि बिल्किस बानो को जो इंसाफ की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, अपनी जान को खतरे में डालकर महाराष्ट्र में उन्होंने सजा दिलवाई। और आज कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि स्टेट ऑफ गुजरात एक्टेड इन कॉम्प्लिसिट विद द कन्विक्ट्स। तो बेसिकली गुजरात की बीजेपी की सरकार ने उनको छोड़ने में पूरी मदद की। बीजेपी के 2 एमएलएज ने उनके रिलीज को एंडोर्स किया, बल्कि एक बीजेपी के एमएलए ने उनको संस्कारी कहा। और गुजरात के विधानसभा के चुनाव से पहले इनको छोड़ा गया। तो अब ये जो आया है, इसमें बात हम नहीं बोलना चाहिए कि यूनियन होम मिनिस्ट्री भी इनके रेमिशन को और प्रीमेच्योर रिलीज की इजाजत दी थी जुलाई 11, 2012 के खत लिखकर। ये तमाम फैसला और बिल्किस बानो के रेपिस्ट को, उनके बच्चे के, उनकी मां के कातिलों को छोड़ना नरेंद्र मोदी सरकार के उन बुलंदबांग दावों को एक्सपोज करता है। नारी शक्ति के बारे में आज बीजेपी खड़ी भी थी इन तमाम रेपिस्ट के साथ। और ये अच्छा पैगाम जाना चाहिए कि कोई रेपिस्ट किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हो, उसको माफी नहीं मिलनी चाहिए। और इसीलिए मैं इस बात का डिमांड करता हूं कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और हमारे मुल्क की वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे कि ये बहुत गलत उनसे हुआ था। सर, ये जो 2 एमएलएस और बाकी सारे जो सीनियर लीडर्स थे जो इस वर्डिक्ट के खिलाफ, वर्डिक्ट के साथ थे, जो सपोर्ट कर रहे थे इस 11 कन्विक्ट्स को रिलीज करने में, क्या आप ये मानते हैं कि इन लोग भी बीजेपी के तहत से ही इन लोग को अपॉइंट किया गया था? और इसके बारे में भी आप क्या मानते हैं? इसमें 2 राय नहीं है कि बीजेपी में बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हुक्म के बगैर कोई पत्ता नहीं हिलता। तो ये बात बिल्कुल सच है। उनको बोला गया तुम ऐसा बोलो, उनको बोला गया कि आप रेमिशन कमेटी में उनको दो, तो इस पर हुआ। इसीलिए एक जिम्मेदारी बीजेपी की गुजरात सरकार पर आती है, हमारे मुल्क की नरेंद्र मोदी की सरकार पर आती है कि उन्होंने इन रेपिस्ट का साथ दिया, उनको प्रीमेच्योर रिलीज करवाया। और यूनियन होम मिनिस्ट्री का जुलाई 11, 2022 का लेटर है जिसकी बुनियाद पर उनको और फायदा हुआ। इसीलिए हम इस बात का डिमांड करते हैं कि बिल्किस बानो से माफी चाहनी चाहिए ताकि एक स्ट्रांग मैसेज चला जाए उन रेपिस्ट को और उन महिलाओं को भी जो आज परेशान है। सर, ये आप मानते हैं कि जब ये क्राइम हुआ था उस वक्त नरेंद्र मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, तो उनका चीफ मिनिस्टरियल का जो फेलियर था वो आप ये मानते हैं कि ये जो वर्डिक्ट अभी हुआ है इसका ओवरटर्न हुआ है? नहीं, देखिए, वो जब मुख्यमंत्री थे ये वाकया हुआ रेप का। वो जब मुख्यमंत्री थे तो केस नहीं चला, बिल्किस बानो का केस चला महाराष्ट्र में। अब जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हीं की सरकार ने, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने 11 जुलाई को एक लेटर लिखकर दिया जिसकी बुनियाद पर इन तमाम कन्विक्ट्स को, रेपिस्ट को रेमिशन मिला और उनको प्रीमेच्योर रिलीज कर दिया गया। तो ये हम तो इस बात की तकलीफ है हमको कि वो चीफ मिनिस्टर थे, अब प्रधानमंत्री बन गए, तब भी इन लोगों को आप छोड़ रहे हैं। सर, आखिरी सवाल है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये दोनों को क्या बिल्किस बानो और उनके परिवार से माफी मांगना चाहिए? आपका डिमांड है? मेरा डिमांड ये है कि गुजरात की बीजेपी की सरकार और केंद्र की सरकार, जो हमारे वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको बिल्किस बानो से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ही छोड़ दिया ना उनको। उन्हीं के फैसलों को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया।